देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश भी दिया गया। आपको बताते चलें कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं में सशक्तिकरण और बराबरी की भागीदारी मिले। इसी कड़ी में सादरा चेस्ट क्लिनिक की तरफ से स्वामी दयानंद अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में महिला दिवस को बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दीप प्रज्वलित करके महिला दिवस के इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी मिले, उन्हें आज़ादी से अपने कार्य करने की छूट मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक गुब्बारे हवा में उड़ाए गए और यह संदेश दिया गया कि महिलाओं को भी आज़ादी से जीने के अधिकार मिले। इसी के साथ इस भव्य कार्यक्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे 100 दिन के कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला गया और टीबी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। यह कार्यक्रम सादरा चेस्ट क्लिनिक की सीएमओ डॉक्टर बिंदु द्वारा आयोजित किया गया और कार्यक्रम में पहुंचे छात्र छात्राओं को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक भी किया गया और यह संदेश दिया गया कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत टीबी की जानकारी के लिए एक किताब का भी विमोचन किया गया ताकि इस किताब की जानकारी के जरिए लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारी हूँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेली सब पे भारी हूँ, तोड़कर हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी। इसी तरह हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। टीबी के क्षेत्र में हो, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी है, हमें आगे बढ़ के समाज के साथ साथ, परिवार के साथ साथ आगे बढ़ के जागरूक होकर पूरे देश को आगे बढ़ाना है। जिस तरह अगर देश की नारी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर बिंदु को, वो इस सशक्तिकरण का टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, हमारी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें इस कॉलेज में ये एक्टिविटी कराने में पूरा सहयोग दिया। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप सब बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरी जो एक फौज है वो आप लोग। जो ये एक्टिविटी हो रही है, आज जो ये एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में 100 डेज टीबी एक्टिविटी चल रही है और ये एक्टिविटी शुरू की गई 7 दिसंबर से लॉन्च हुआ इसका, और ये ख़त्म की जाएगी 24 मार्च को। और 24 मार्च हमारा वर्ल्ड टीबी डे होता है। और जो रॉबर्ट कॉक्स, जो फादर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कहे जाते हैं, उनका जन्म दिवस भी होता है, इसीलिए टीबी डे मनाया जाता है। अब ये 100 डेज में हमने क्या क्या किया, मैं सर को भी थोड़ा अवगत कराना चाहूँगी। इनिशियली हम सर से आके मिले थे। अब देखो, आप लोग भी वार्ड्स में जा रहे होंगे, सभी जा रहे हैं बच्चे हमारे वार्ड्स में। वहाँ पे टीबी के मरीज देखे हैं किसी ने? है ना? तो टीबी के सभी मरीज आपने देखे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनको डिजीज पता चल गई है। अब इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, लेटेंट टीबी। ये ऐसी टीबी होती है कि बैक्टीरिया मेरे शरीर में आ गया पर अभी तक ये टीबी बन के नहीं निकला। तो ये जो लेटेंट टीबी के पेशेंट हैं, ये हमारे आसपास दुनिया में घूम रहे हैं, या हो सकता है हमारे अंदर भी बैक्टीरिया आ चुका होगा। तो लेटेंट टीबी को मरीजों को फाइंड आउट करने के लिए ये बनाया गया 100 डेज। जो ये लोग हैं लेटेंट टीबी के, इन्हें कहा जाता है वल्नरेबल पॉपुलेशन। इन्हें कोई सिम्टम नहीं है, वल्नरेबल पॉपुलेशन को कोई सिम्टम नहीं है, कोई खांसी बुखार कुछ नहीं है, पर इनको टीबी होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी हमें टीबी की जांच करनी है और इनकी टीबी की जो मुख्य जांच उपलब्ध कराई गई वो था सीबी नेट अप फ्रंट में, कि सबसे पहले मुझे इनकी बलगम की जांच करनी है। अगर बलगम नहीं आ रहा तो गाढ़ा जो सॉल्यूशन निकलता है गले का, सुबह का, उसकी जांच करनी है। और दूसरा, हमें पूरी वल्नरेबल पॉपुलेशन की एक्सरे स्क्रीनिंग करनी है। एक्सरे कौन सा करना होगा बताएगा कोई? सबका ध्यान यहाँ नहीं, खाने पीने में ध्यान चला गया। चेस्ट एक्सरे पीए व्यू ये हम करवा रहे हैं सबका। और इसके लिए हमें गवर्नमेंट की साइड से पोर्टेबल एक्सरे हैंडहेल्ड मशीन दी गई है, जिसका जगह जगह जाके हमने कैंप लगवाया है इतने दिन में। और सर, मुझे ये बताने में बहुत खुशी होती है कि दिल्ली में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग है उसमें शाहदरा नंबर 1 पे है। डॉक्टर आलोक यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब सर की गाइडेंस और इन्हीं की
ट्रेनिंग का नतीजा है। जैसे सर ने बताया कि अभी तक चेस्ट क्लिनिक में हमारे इंचार्ज थे सर, इन्होंने हमें इतना काम करने में कर्मठ बनाया है कि हम शादरा में, दिल्ली में नंबर 1 पे शादरा। इसी तरह जो एक्सरे की स्क्रीनिंग हो रही है वो हमें अभी और बाकी है करना। और इसके अलावा ये खाली करना ही नहीं होता, इन सबको हमें निक्षय पोर्टल में एंटर भी करना होता है, ताकि ये जो इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल टीबी डिवीजन या पीएम ऑफिस से हो रही है वो डायरेक्ट वहाँ से पता चल जाए कि दिल्ली स्टेट में क्या चल रहा है। तो ये 100 डेज में हमने कराया। वल्नरेबल पॉपुलेशन में बताना चाहती हूँ कि कौन सी पॉपुलेशन होती है। जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आप लोग हॉस्पिटल में देखते हो डायबिटीज़ के मरीज नहीं है इनको टीबी के लक्षण, पर ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। जो अल्कोहलिक लोग हैं, जो स्मोकर्स हैं, टीबी के मरीजों के साथ रहने वाले लोग, 60 साल से ऊपर के सभी लोग, अबव 60 के सभी लोग हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। HIV के पेशेंट के साथ रहने वाले लोग, पीछे वाले बच्चे सुन नहीं रहे हो, आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो मेरी मतलब स्टाफ नर्स, हमारी रीढ़ की हड्डी है बेटे। तो ये जो हमारे 60 से अबव के लोग हैं, डायबिटीज़, अल्कोहलिक लोग हैं, स्मोकर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जिनका BMI कम है, इन सभी की वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं और इनकी टीबी की जांच की जा रही है। और इसमें से ऐसा नहीं कि खाली जांच ही हो रही है, अगर मैं एक दिन में 50 एक्सरे कर रही हूँ तो मुझे 4 से 5 तक लोग पॉजिटिव मिल भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मुहिम बेकार जा रही है, इसमें हम उन लोगों को स्क्रीन कर पा रहे हैं जो अभी तक अनरीच्ड थे। तो रीच टू द अनरीच्ड पॉपुलेशन, ये हमारा एम है। इसके लिए हम पूरी सेवा से काम कर रहे हैं। ममता मैडम ने पहले भी बताया कि हमने ये कैंप अपने एरिया में जगह जगह लगाए, ना खाली रिलीजियस प्लेसेस में जो कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लगाए हैं, पुलिस स्टेशंस में लगाए हैं, हमने घरों में जाके कैंप लगाए हैं। हमारे जो एरिया के काउंसलर्स हैं उनके साथ हमने ऑफिसेस में कैंप लगाए हैं, हमने DC ऑफिस में कैंप लगाया है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो छुपी हुई पॉपुलेशन है, जिनको टीबी होने के बाकी लोगों से ज़्यादा चांसेस है, इनको ढूंढ के हमें जल्दी से जल्दी स्क्रीन करना है। इस प्रोग्राम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन, कि जिनको टीबी नहीं है उनको हो ही नहीं, और इसके लिए टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट 3 महीने का कोर्स होता है, जो हफ्ते में 1 दिन मरीज को दवाई खानी होती है, जिससे जिसको टीबी होने के चांसेस हैं उसको टीबी नहीं होती। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को डायग्नोज करना और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना। और तीसरा और सबसे मुख्य उद्देश्य है मृत्यु दर को कम करना, मोर्टेलिटी रेट को कम करना। जैसे कि अभी आपने सुना, डॉक्टर ग्लैडविन ने बताया कि पूरी दुनिया में हर साल करीब 15 लाख लोगों की सिर्फ टीबी से मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 5 लाख लोग हमारे देश में मृत्यु हो जाती है। अगर प्रेवलेंस की बात करें तो दिल्ली का प्रेवलेंस रेट दुनिया में सबसे हाई है। 1 लाख में 747 लोगों को टीबी होने की संभावना है। तो ये देखते हुए ये 3 उद्देश्य बनाए गए। मोर्टेलिटी रेट को कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तीनों चीज़ों पे हमने बराबर काम किया है। हम टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, इसके लिए एक एडल्ट BCG वैक्सीन की भी प्रयोग चल रहा है, और एक साई टीबी मोंटो, जैसे पहले होता था, आप लोगों ने मोंटो लगाया बच्चों ने हाथ में, जो मोंटो टेस्ट करते हैं टीबी के लिए, अब ये साई टीबी टेस्ट आ गया है कि हमें जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका ये टेस्ट करना है। यदि ये पॉजिटिव आया और एक्सरे में पेशेंट नेगेटिव है तो भी मुझे उसको टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी TPT देना है। तो ये सब चीज़ें करते हुए हम बहुत अच्छी तरह टीबी में काम कर पा रहे हैं, और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही सपना है कि इस टीबी नाम की चीज़ को, इस बीमारी को हमें दुनिया से उखाड़ फेंकना है, हमें इसे जड़ से मिटाना है। ये रही टीबी की बात। क्योंकि आज का दिन हमने चुना है वुमेंस डे, और सर का भी टाइम हमने थोड़ा सा इसीलिए लिया है। ये वुमेंस डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैडम ने, प्रिंसिपल मैम ने बताया कि इस हॉल में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नारी शक्ति है, और इस नारी शक्ति की प्रेरणा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूँगी, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे बाहर ये जो बैलून्स आप देख रहे हो, हमने सर को इसी क्या कहेंगे बैलून द्वारा, ये बैलून भी उड़ाए गए हैं, क्या संदेश? देखिए, बैलून एक हवा का भरा हुआ गुब्बारा होता है, जिसका कि मेन उद्देश्य ये होता है कि ये जो महिलाएं, जो ये बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं, अगर इनको पूरी पावर दे दी जाए, पूरी आज़ादी दे दी जाए, तो अगर इन्हें एक बार हवा में उड़ा दिया जाए तो ये दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की काया पलट कर सकते हैं। तो इसी संदेश को देने के लिए हमने ये बैलून उड़ाने का कार्यक्रम किया। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया गया है, क्या संदेश? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मेरा पूरी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं करीब करीब आधी होंगी दुनिया में, तो अगर ये ही एकजुट हो जाएं तो ये पूरी धरती को बदल सकती हैं। और जैसा कि मैंने अपनी कविता में भी कहा कि ये चिंगारी हैं
जो कि अगर सिंगल एक महिला एक चिंगारी मात्रा है, पर वो चिंगारी को छोटा ना समझें, ये अकेले ही काफ़ी है पूरी दुनिया को जला देने के लिए, पूरी दुनिया में कुछ भी बड़ा काम कर देने के लिए। अगर बात करें मैडम, ये कब से शुरू किया गया था, कब तक खत्म किया जाएगा? ये जो टीबी का 100 डेज़ की एक्टिविटी है, ये 7 दिसंबर को शुरू की गई थी। इसका लॉन्च जीटीबी में डीएम मैडम की प्रेजेंस में किया गया था हमारे शाहदरा क्षेत्र में, और ये ख़त्म किया जाएगा 24 मार्च को, जो कि वर्ल्ड टीबी डे है। और इस बीच में निरंतर हमने डेली हर दिन में, ऐसा नहीं कि एक ही कैंप लगाया है, आज भी जैसे हमने 4 कैंप लगाए हुए हैं, तो डेली हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करें। और अगर मैं मात्रा परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ, तो शाहदरा ने जो हमें टारगेट दिया गया था, हम 200% को पार कर चुके हैं। हमने बुलाया था, इनको इनवाइट करेंगे। लोग सब क्या कहेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे टीबी मुक्त अभियान का आयोजन किया गया, क्या संदेश रहेगा? हाँ, इसकी तो बेसिक पर्पस यही है कि अभी तक जो जानकारी हमारी पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है या कुछ ऐसे कमियां हैं, तो ये स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम पब्लिक अवेयरनेस कराने की प्रयास करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के जरिए और जो भी हेल्थ वर्कर्स है या टीबी में जो जुड़े हुए हैं लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी की एक वो थी जो प्रोग्राम है कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन करेंगे, तो उसी की दिशा में काम करने के लिए ये इंटेंसिव प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे तो साल भर चलता रहता है ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केस डिटेक्शन, क्योंकि पेरिफेरल लेवल में हमारे जैसे सेंटर्स खुले हुए हैं, सब जगह में एक्टिविटी चलता है। बट ये 100 डेज प्रोग्राम इसलिए करा जाता है कि ये स्पेशली इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है, जो कुछ कहीं कमी रह गई उसको कवर अप करके, ताकि देश में हर सोसाइटी की हर उसमें ये पहुँचे मैसेज कि टीबी उन्मूलन करना या टीबी का इरेडिकेशन हमारी कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है। और हमारे पॉपुलेशन इतने बैडली अफेक्टेड है इस बीमारी से, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं कि टीबी इतनी पुरानी बीमारी होते हुए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जानकारी अभाव की वजह से आज टीबी का जो है प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल पूरा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो वो सबको कवर अप करने के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है। और टीबी हमारे ये चेस्ट क्लिनिक शाहदरा की तरफ से, क्योंकि उनके अंडर जो जितने सेंटर्स है उसमें ये स्प्रेड आउट करके ये मैसेज जा रहा है। और ये स्पेशल हमारे अस्पताल में कराया गया, क्योंकि ये बडिंग स्टूडेंट्स है, इनको भी जानकारी मिले और ये आगे, क्योंकि ये भी जाके पेशेंट और अपने और वे सोसाइटी में जब जाएं ये संदेश दें, तो टीबी को इराडिकेट करने की दिशा में ये एक सफल प्रयास है, इसलिए ये कराया जा रहा है। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने पहले ही कह दिया कि हमारी राष्ट्र में तो महिलाओं की सम्मान और महिलाओं का जो दर्जा है, जो जो पोजीशन है, वो हमेशा सदियों पुरानी वो है कि हम इस परंपरा की इसमें आए हैं, जहाँ यहाँ महिलाओं को हम देवी की दर्जा दिए भी हैं। और उनकी सोसाइटी में जो रोल है उसको हमने यथार्थ करके दिखाया। हमारा भारत वर्ष की जो है प्रेसिडेंट खुद ही महिला हैं, महिषी महिला हैं, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट पोस्ट में आज नहीं है, स्वाधीन भारत की हिस्ट्री में महिलाएं काफ़ी अच्छा जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। और इस देश को आगे लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है, इम्पोर्टेंट रही है। इसलिए उन सभी को मेरे तरफ से आज की महिला दिवस की उपलक्ष्य सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैडम क्या कहेंगे, लगातार आप बिंदु मेहरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और टीबी मुक्त अभियान का एक क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो मैम ने कैंपस चूज किया, ये बहुत अच्छा चूज किया कि हमारे साथ हमारी ये बच्चियां हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक दिन में हमारे इस कैंप को बहुत हाइक पे पहुंचा दिया। बहुत उच्च स्तरीय हमने ये कैंप कर पाए इन बच्चों की बदौलत, क्योंकि हमने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने किया। इन्होंने एक रात में नाटक वगैरह सब तैयार किया और बहुत अच्छे से संदेश दिया टीबी के बारे में, टीबी जागरूकता अभियान के बारे में, क्योंकि जो जागरूकता अभियान है तभी चल पाते हैं जब हम सब साथ होते हैं। और बच्चे जो ये हमारी अभी नींव हैं, ये लोग आगे प्रचार करेंगे तो इससे हम और अधिक सुविधा पा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे महिलाओं को लेके यही संदेश रहेगा, जिस तरह महिला हर स्तर में आगे हैं, समाज में, संसार में, आप कोई भी चिकित्सा क्षेत्र ले लो, शिक्षा क्षेत्र ले लो, एविएशंस ले लो, हर जगह आगे। तो हम चाहते हैं स्वास्थ्य में जो टीबी का कीड़ा है, इसे मुक्त करने में भी हम सब मिलके अच्छे से इसको, भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे।